अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बीरुर रुहा यानी कुएँ के बारे में बताएंगे। नूह मदीने की जानिब ना कैसे खींचूँ, मैं मदीने के जानिब ना कैसे खींचूँ, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। नूर हक़ के हुजूर अपने सारे कसूर, मैं बज़माने चली, मैं मदीने चली, मैं मदीने चली। मदीने मुनव्वरा के काबिल ज़िक्र मुक़ामात में से इस कुएँ को बड़ी अहमियत हासिल हुई है। असल में ये कुआँ एक यहूदी का था जिसका पानी बहुत मीठा था। ये यहूदी मदीने के लोगों को पैसे लेकर पानी दिया करता था। जिनके पास पैसे नहीं होते वो खारे पानी से ही अपना गुजारा करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुँचे और आपने ये सब मामला देखा तो आपने ऐलान फरमाया कि क्या कोई है जो इस कुएँ को ख़रीद सके। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और इस कुएँ को ख़रीद लिया और मुसलमानों के हवाले कर दिया। मैं मदीने के जानिब ना कैसे खींचूँ, मैं मदीने के जानिब ना कैसे खींचूँ, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। नूर हक़ के हुजूर अपने सारे कसूर बख्शवाने चली, मैं मदीने चली, मैं मदीने चली। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाहिदा फ़ातिमा। मैं शाफिया बेगम। आज हम आपको ओहद पहाड़ के बारे में बताएंगे। ए बियाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। मदीने मुनव्वरा का ज़र्रा ज़र्रा ज़ियारत के काबिल है। ये ओहद का पहाड़ है। ये यही तो पहाड़ है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद मुझसे और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि 70 सहाबा के मज़ार भी है। इनमें हज़रत हमज़ा काबिल ज़िक्र है। ओहद पहाड़ के दामन में एक मैदान है जहाँ पर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक जंग हुई थी जिसमें 70 सहाबा शहीद हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। ए बियाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम निशात बेगम है। मेरा नाम मरियम मुनीसा है। मेरे आका मदीने में मुझे भी बुला लीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी बुला लीजिए। तरसती है मेरी आंखें, मुझे भी रोज़ा दिखा दीजिए। हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के जिस इलाक़े से गुजरते अंसार आपकी ऊँटनी के लगाम को पकड़ लेते कि आप इनके घर क़याम फरमाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो। ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, यानी ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से जहाँ भी रुकेगी उसे मेरी मेहमान नवाजी अता होगी। चुनाचे हज़रत अय्यूब अंसारी को अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी का शरफ़ बख्शा। यहाँ से शुरू होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीनी ज़िंदगी का आगाज़। तो आइए चलते हैं हम मदीने मुनव्वरा के अहम मुक़ामात की ज़ियारत के लिए। मदीने की ज़ियारत के लिए जाते हुए इन 5 चीज़ों का एहतमाम करना ज़रूरी है। पहला, गुनाहों से बचना। दूसरा, दुरूद शरीफ की कसरत। तीसरा, सुन्नत की पाबंदी। चौथा, कुरान शरीफ की तिलावत। पाँचवा, दीन की दावत। पाँव उठते नहीं उठाए जाते हैं, पाँव उठते नहीं उठाए जाते हैं, हम आए नहीं बुलाए जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपको मस्जिद क़िबलतैन के बारे में बताने वाले हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लूए क़लम तेरे हैं। मुसलमानों पर जब नमाज फ़र्ज़ हुई तो इनका क़िबला बैतुल मुक़द्दस था। बैतुल मुक़द्दस वही मुक़ाम है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के लिए रवाना हुए। यही वो मुक़ाम है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के वक्त तमाम अंबिया की इमामत की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सोचा करते थे कि काश मुसलमानों का अपना भी कोई क़िबला हो। एक दफ़ा सरकार दो आलम मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अचानक आधी नमाज में वही नाजिल हुए और क़िबला मस्जिद अक़सा से काबा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ही काबे की जानिब पलट कर नमाज़ पढ़ाने लगे। चूँकि इस मस्जिद में क़िबले का रुख बदला था, इसीलिए इसे मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लूहे क़लम तेरे हैं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अस्मा बेगम। मेरा नाम अफशा बेगम। आज हम आप सबको हिजरत मदीने के बारे में बताने जा रहे हैं। तेरे नाम पर हो कुर्बान मेरी जान जाने जाना, तेरे नाम पर हो कुर्बान मेरी जान जाने जाना, वो नसीब सरकदाना मदनी मदीने वाले।
नबूवत के ऐलान के बाद जब काफिरों के जुल्म हद से बढ़ गए और जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह शहीद कर देने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से मदीने शरीफ के लिए रवाना हो गए। आपके इस सफ़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ थे। 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में छुपे रहे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मदीने के लिए रवाना हो गए। सितारों की कहकशाओं से मदीने की गुब्बार अच्छी, सितारों की कहकशाओं से मदीने की गुब्बार अच्छी, मुयस्सर हो अगर खातिब तो आँखों से लगा लीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तारीफ़ शेख मोहम्मद इब्राहिम, मैं 9वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं आपको सुतून हन्नान के बारे में बताता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर बनने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा बयान करते थे तो खजूर के झाड़ का सहारा लेकर वो खुतबा बयान करते थे। जब आप मेंबर बन गए और जब आप मेंबर पर से खुतबा बयान करते तो ये झाड़ रोने लगा, इसलिए इसे सुतून हन्नान कहा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शाहनवाज आज आप लोगों को जन्नतुल बकी के बारे में बताना चाहूँगा। जब मोहम्मद का नाम आता है रहमतों का प्याम लाता है, जब मोहम्मद का नाम आता है रहमतों का प्याम लाता है। लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं। मस्जिद नबवी के बाबुल बकी के बिल्कुल सामने एक वसी क़ब्रिस्तान है, ये जन्नतुल बकी है। इसका मतलब है जन्नत का शजरदार बाग। जन्नतुल बकी का दरवाज़ा सुबह फजर के बाद और असर के बाद खोला जाता है। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के बिल्कुल सामने है। जन्नतुल बकी के दाहिने जानिब जो क़ब्रें हैं वो अहले बैत के मज़ार मुबारक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन। ये क़ब्रिस्तान जिसके ताल्लुक़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं सबसे पहले जन्नतुल बकी के मदफ़ून लोगों की सिफारिश फरमाऊँगा। ये ख़ब्रें जिन पर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं इन्हें नहीं छेड़ते, क्योंकि ये सहाबाए इकराम के मज़ार मुबारक है। और जबकि आपको आगे नज़र आने वाले क़ब्रें जिन पर सिर्फ मिट्टी डाली हुई होगी वहाँ पर से नए क़ब्रें बनते हैं। ये बड़ी मज़ार मुबारक जो आपको नज़र आ रही है ये उस्मान गनी की मज़ार मुबारक है। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मदीना मिशन हाई स्कूल के बच्चे सफ़र मदीना के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, चूँकि जहाँ सरकारी दो आलम का नाम आता है वहाँ दुरूद पढ़ना लाजिम है। दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं। फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम अपनी महफ़िलों को दुरूद पाक से आरास्ता करो। तो आइए इस मुकाम के तक़द्दुस को कायम रखते हुए साथ में दुरूद पाक पढ़ते हुए हम इस अहम मुकामात की ज़ियारत करते हैं। शुरुआत होती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना को हिजरत से। अजीब फैज़ है आका आपकी मोहब्बत का, अजीब फैज़ है आका आपकी मोहब्बत का, दुरूद आप पे पढ़ो और ख़ुद सवर जाऊँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बगैर बीज वाले खजूर के वाक़यात सुनाएंगे। महकती है वो राहें जिनसे आका आप है गुजरे, महकती है वो राहें जिनसे आका आप है गुजरे, मुझे भी इन गलियों कूचों में रहने की जगह दे दीजिए। मुझे भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया, कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इन खजूर की गुठलियों को बाग में लगाएं, और अगर सुबह तक इन गुठलियों में से दरख्त निकल आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं और मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हाथ से थैली लेके बाग को रवाना हो गए। वहाँ जाकर गुठलियाँ बोने लगे। जब सारे गुठलियाँ बो चुके तो आपने अल्लाह से दुआ की और रवाना हो गए। तो यहूदी के दिल में ख़्याल आया कि अगर वाकई में इन खजूर की गुठलियों में से दरख्त निकल आएंगे तो मुझे मुसलमान होना पड़ेगा। वो चुपके से गया और सारे बीज निकाल लिए। जब दूसरे दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाग के जानिब रवाना हुआ, वहाँ जाकर वो हैरान हो गया कि वहाँ पर तो खजूर के बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे और खजूर भी ऐसे जिनमें बीज ही नहीं। तो उसने कहा ये कैसे खजूर है जिनमें बीज ही नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बीज कैसे आएंगे, सारे बीज तो तुम ले गए थे। ये सुनकर यहूदी शर्मिंदा हो गया और मुसलमान हो गया। थैंक यू। मैं राहें जिनसे आका आप है गुजरे, महकती है वो राहें जिनसे आका आप है गुजरे, मुझे भी इन गलियों कूचों में रहने की जगह दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुहेल ख़ान है और मैं 10th क्लास का तालिब इल्म हूँ और मैं आपको आज सुतून के बारे में बताना चाह रहा हूँ। 7 सुतून है। मदीना मुनव्वरा का चप्पा चप्पा काबिल ज़िक्र है, लेकिन इसमें से जो 7 सुतून ऐसे हैं जो काबिल ज़िक्र है। ये 7 सुतून है जो सुतून हनाना, सुतून तौबा, सुतून आयशा, सुतून वाफून, सुतून अली, सुतून ताजु, सुतून सरीर।
और ये ऐसे सुतून है जहाँ पर आपको हर चीज़ के बारे में मालूम चलेगा। अब आपको इब्राहिम बताएंगे सुतून हनाना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मेराज है, मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं आज आपको सुतून तबा के बारे में बताऊँगा। एक सहाबी रसूल से एक गलती हो गई थी तो इन्होंने अपने आप को सुतून से बांध लिया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ नहीं फरमाएंगे मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। फिर इन सहाबी रसूल को माफ़ फरमा दिया, इसलिए इस सुतून को सुतून तौबा कहा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अदीबा बेगम। मैं साजिदा फ़ातिमा। आज हम दोनों आपको मदीने में हक़ ज़हूर के बारे में बताएंगे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरी दीन व दुनिया मदीने में है। मदीने के लोगों को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का पता चला तो ये लोग बेचैनी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे। ये लोग रोज़ाना एक बड़े से टेले पर चढ़ जाते और दोपहर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते। फिर जब धूप तेज़ हो जाती तो ये लोग वापस आ जाते। ये वाक़या रोज़ाना एक यहूदी भी देख रहा था। एक दिन अहले मदीना नहीं आए और यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा। इतना नूरानी चेहरा, वो समझ गया कि यही वो नबी है जिनका ये लोग इतनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। वो मदीने के लोगों को मदीने के गलियों में पुकारते हुए दौड़ने लगा। जब सारे लोग दौड़े दौड़े आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी तो सब लोग मिलकर जोश में कहने लगे, तलल बद्रु अलैना मिन सनियादिल वदा वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दा। जज़ाकल्लाह खैर।